रहमान स्टूडेंट फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 4.7 कल हमने स्टार्ट की थी। 4.7 में बच्चों जो हमारा टॉपिक था वो था नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की कल हमने नेचर को डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किस नेचर के होंगे। तो इसके लिए हमने इसका डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की जो नेचर होती है वो डिपेंड करती है बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करती है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर हमने कल डिस्कस किया था कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाए तो फिर हमारे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होंगे। और इसी तरीके से अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो लेस देन 0 आ जाए तो फिर हमने डिस्कस किया था कि उसके जो रूट्स हैं वो कम्प्लेक्स होंगे। और इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हमारे जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। तो कल हमने एक्सरसाइज 4.7 के 3 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द एम की किस वैल्यूज़ के लिए विल द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं 3 पार्ट्स हैं, तो m की किस वैल्यू के लिए जो इक्वेशंस हमें दी हुई हैं इसके रूट्स जो है ना वो इक्वल होंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो पहले जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मुराद के पहले एक्स स्क्वायर वाली रकम होनी चाहिए, फिर एक्स वाली होनी चाहिए, फिर विदाउट एक्स वाली होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है। तो यहाँ पे जो a है हमारे पास वो है m+1 और जो b की वैल्यू है वो 2 × m+3 है और जो c है वो m+8 के इक्वल है। तो अब m की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जो हमारे पास b है बच्चों उसकी वैल्यू हमारे पास है 2 × m+3, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा -4 और a हमारे पास है m+1 और c हमारे पास है m+8। तो ये फार्मूले में हमने पुट कर दिया। तो इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो 2 है उसका स्क्वायर 4 आ जाएगा और m+3 का स्क्वायर वैसे का वैसा -4 वैसे का वैसा। पहले इन दोनों फैक्टर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले m को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m स्क्वायर हो जाएगा। m जब 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8m आ जाएगा। फिर 1 को करेंगे हम, 1 मल्टीप्लाई होगा m के साथ तो ये m आ जाएगा और 8 के साथ करेंगे तो ये 8 वैसे का वैसा आ जाएगा। तो अब इन दोनों टर्म्स में से एक ये वाली टर्म है, एक ये वाली टर्म है, हम 4 कॉमन निकाल लेंगे। 4 कॉमन लेने के बाद बच्चों साथ ही इसका स्क्वायर भी हम खोल लेंगे m+3 का स्क्वायर। तो m+3 का स्क्वायर किस तरीके से खुलेगा, m² + 9 + 6m। यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ गया लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -m² और 8m + m 9m, बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये -9m आ जाएगा। और ये जो 8 है इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ये -8 हमारे पास आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं। m² यहाँ से m² के साथ कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो m वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास 6m में से 9m गया -3 आ जाएगा और 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई करने के बाद
अब कंडीशन में हमारे पास गिवन था कि जो इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल के लिए हम उसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac पीछे हमने पढ़ा है उसे इक्वल टू हम ज़ीरो कर देंगे। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला हुआ है 4 इंटू माइनस 3m प्लस 1। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो है ना वो मार्कर के साथ लिखनी है। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये जो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला 4 इंटू माइनस 3m प्लस 1 ये हम इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ से ये जो 4 है ये इधर आके डिवाइड होके ज़ीरो के नीचे तो ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास बाकी माइनस 3m रह जाएगा और 1 उधर जाके माइनस m हो जाएगा और m इज़ इक्वल टू माइनस 3 इधर आके डिवाइड हो जाना है। तो ये हमारे पास m की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमें दी हुई थी तो अगर उसके रूट्स इक्वल हैं तो इक्वल के लिए सबसे पहले हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के हमने उसको क्या कर दिया है ज़ीरो के इक्वल कर रख के m की वैल्यू निकाल ली है। तो इसी तरीके से इसके जो बाकी वाले दो पार्ट्स हैं वो आप इसी मेथड से कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसका जो सलूशन है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह की हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है कि हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके अगर रूट्स हमारे पास इक्वल हों, शो दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी इक्वल। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो हमने ये प्रूव करके दिखाना है। तो फिर ये वाली कंडीशन बननी चाहिए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस m का स्क्वायर। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है, पहले तो वो प्रॉब्लम दूर करेंगे। ये जो गिवन इक्वेशन है बच्चों हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो हम इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी m प्लस सी का पहले स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये आ जाएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर और फिर c का स्क्वायर प्लस 2m cx और ये जो a स्क्वायर है राइट साइड पर ये इधर आके माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। और फिर हम x स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर लेते हैं। ये दो x स्क्वायर वाली हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। फिर ये हमारे पास x वाली है 2m c x और विदाउट x वाली एक तो हमारे पास ये c है और एक ये माइनस a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है सबसे पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल x स्क्वायर वाली टर्म है, फिर x वाली है और फिर हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। हाँ जी, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास 2mc और उसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर और c की वैल्यू आ जाएगी c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम। 2m c का स्क्वायर खोलते हैं तो ये 4m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से माइनस 4 वैसे का वैसा और यहाँ से पहले इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो ये c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वैसे का वैसा आ जाएगा। और फिर बच्चों हम m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा और m स्क्वायर को जब a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी इन दोनों में से पहले हम 4 को कॉमन ले लेंगे। तो 4 को कॉमन लेने के बाद यहाँ से हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर c स्क्वायर और ये जो माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस c स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a स्क्वायर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर आ जाएगा। तो इसमें m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस का ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी हमारे पास एक तो ये बच जाएगा
एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ए स्क्वायर, ये जो माइनस वाली टर्म है ये हमने लास्ट में बच्चों हमने लिख दी है, ठीक है। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने इसका निकाल लिया, 4 इंटू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि विल बी इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये जो इक्वल वाली कंडीशन है अब इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल हम लेके चलेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट अभी हमने ऊपर निकाला है, 4 इंटू एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया है। तो यहाँ पे जो 4 है ये इधर 0 के नीचे डिवाइड होके तो ये 0 ही हो जाएगा, यानी कि ये वैनिश हो जाएगा। तो बाकी यहाँ से जो सी स्क्वायर है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो यही कंडीशन हमें गिवन थी कि अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये आंसर आना चाहिए इसका, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम का स्क्वायर। तो देखें यही वाला जो आंसर हमारा आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1। तो इसी तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जिस तरीके से हमने किया, क्वेश्चन नंबर आप 6 भी कर सकते हैं और 7 भी कर सकते हैं और 8 भी इसी तरीके से है, लेकिन 8 को हमें वंस अगेन डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 में कि शो डैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है विल बी इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल हैं तो ये हमने आंसर लेके आना है। आंसर हमें दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc और b इज़ इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये जो गिवन इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो ये जो इक्वेशन हमें दी हुई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बनी हुई है कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, फिर एक्स वाली है और फिर हमारे पास ये विदाउट एक्स वाली टर्म है। तो सबसे पहले तो हम इसमें से ए को अलहदा करेंगे। ए हमारे पास है यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी सी और बी हमारे पास 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए और सी हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ से हमने ए बी सी अलहदा कर लिया है और फिर हम इसका निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हमारे पास जो b की वैल्यू है वो इसके अंदर अब हम पुट कर लेते हैं। b की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी ए, ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा -4 और a की वैल्यू हमारे पास गिवन है ए स्क्वायर माइनस बी सी और c की वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें थोड़ी सी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और बी स्क्वायर माइनस सी ए का स्क्वायर वैसे का वैसा हमने लिख दिया। और यहाँ से -4 को छोड़ के पहले ए स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब बी आ जाएगा। फिर हम माइनस बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी क्यूब आ जाएगा और इसके साथ प्लस ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। तो अब इन दोनों 2 टर्में हमारे पास बन चुकी हैं, एक ये वाली है एक ये वाली है। तो इन दोनों में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेते वक्त इसका जो ये स्क्वायर है ये भी साथ ही हम ओपन कर लेंगे, यानी कि बी स्क्वायर का स्क्वायर बी 4 आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा -2 ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। और यहाँ से 4 तो कॉमन आ गया, माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होगा ये भी प्लस हो जाएगा और ये लास्ट वाली टर्म भी क्या हो जाएगी हमारी माइनस में, साइन चीज़ का चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों देखते हैं इसमें से कॉमन टर्म कौन सी है कि ये
ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये भी ए स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये कट जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा b4 और ये -2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये लास्ट में दिया हुआ है हमारे पास -a बी स्क्वायर सी, ये दोनों मिलकर -3a बी स्क्वायर सी बन जाएगा। और बाकी ये वाली टर्म a क्यूब b और b c क्यूब, ये वैसे का वैसा आ जाएगा। अब मज़ीद इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अंदर ये जो हमारे पास 4 टर्म्स हैं, इन चारों में से b कॉमन आ रहा है। अगर इन चारों में से b हम कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ b4 है तो यहाँ b क्यूब आ जाएगा। यहाँ से b कॉमन है तो ये 3abc आ जाएगा। यहाँ से b कॉमन है तो ये a क्यूब आ जाएगा। यहाँ से c क्यूब आ जाएगा। तो b कॉमन लेने के बाद तो ये बच्चों हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह वही कंडीशन है कि अगर इसके रूट्स विल बी इक्वल, तो अगर इसके रूट्स इक्वल हैं, अब हम इक्वल वाली कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो अगर वो इसके रूट्स इक्वल हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये हमने इसका ऊपर डिस्क्रिमिनेंट निकाला है 4b इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब c क्यूब माइनस 3abc। रूट्स इक्वल होने की वजह से इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से ये जो 4 है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये वैनिश हो जाएगा। अब ये 2 टर्म्स हैं, एक b है और एक ये सारी ब्रैकेट वाली है, ये 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि या तो b 0 है या ये जो सेकंड टर्म है हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, या ये 0 के इक्वल है। तो यहाँ से जो 3bc है ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो ये जो आया b इज़ इक्वल टू 0 और a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज़ इक्वल टू 3abc, यही हमने इसका आंसर हमें यही गिवन था, यही हमने इसके अंदर फाइंड आउट करना था। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो इस एक्सरसाइज का साथ ही मैंने सोल्यूशन भी दे दी है। तो आपने इसके हर क्वेश्चन को रिटर्न कर लेना है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने उस प्रॉब्लम को डिस्कस कर लीजिएगा।